हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन दिस चैनल। चलिए चलते हैं हम हमारे ऑटो कैड की तरफ। तो ये रहा हमारा ऑटो कैड। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं ऑटो कैड में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कुछ बेसिक्स लाइक ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने इनके बेसिक्स। ये व्यू, ये क्या चीज़ है, ये ज़्यादातर 3D में इसका यूज होता है। ठीक है, इसको क्यूबिक व्यू बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये लाइन है, लाइन में अगर आप ESC दबाओगे, लाइन कमांड चालू है, ये कमांड हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमको कुछ बेसिक्स आने ज़रूरी है। तो बेसिक्स कैसे आएंगे? तो बेसिक्स ऐसे आएंगे। ये सॉफ्टवेयर है ओपन बुक, इस पर देखो। जब हम ऑटोकैड शुरू करते हैं तो उसमें दो बेसिक चीज़ क्या हैं। एक होती है इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ और दूसरी होती है एब्सोल्यूट। दूसरी होती है कौन सी? दूसरी नंबर की होती है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब ये क्या होती है? देखो, इंक्रीमेंटल होती है। जैसे कि ये कोई रेक्टेंगल है, इसमें भी ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी ये साइड 10 mm है और इसको मान लो आप 20 mm। इसमें भी सेम ये 10 mm है और ये सेम 20 mm है। ठीक है, तो अब हमारा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु क्या है? ये है। इसको हम फर्स्ट पॉइंट देते हैं। ये सेकंड पॉइंट है हमारा, ये हमारा थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। जब हम इस बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इंक्रीमेंटल है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 0 0। क्यों लिखेंगे? सबसे पहले x लिखा जाता है, इसके बाद में हम y लिखते हैं। ठीक है, सब ने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, ये वाले। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी ये सर ने कैसे लिख दिया, तो ये 9th क्लास का वीडियो है, मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाए हैं। 9th 10th क्लास चैनल पे जाओ और सीख लो, सबका जुगाड़ कर रखा है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बच्चों? x पहले लिखेंगे देन y लिखेंगे। तो पहला पॉइंट तो हो गया x0 y0, तो हम यहाँ आ गए। अब x कितना ट्रैवल करना है? 10, सॉरी 20। x हमको ट्रैवल करना है 20, y कितना ट्रैवल करना है? 0। तो हमारे सेकंड के होंगे x एंड y। क्या होगा हमारा यहाँ पे? x कितना है? 20 एंड y कितना है? 0, क्योंकि ऊंचाई पे तो हम गए ही नहीं। अब हम आ गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ गए हैं। तो अब जो है ऊपर बढ़ रहे हैं हम, x डायरेक्शन में नहीं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो कितना बढ़े? 10। तो जब थर्ड पॉइंट पे हम जाएंगे तो थर्ड पॉइंट पे हमारे एक्स वाई क्या होंगे? x तो 0 रहेगा क्योंकि हम 20 पहुंच चुके,
20 चल चुके हैं ओरिजिन से। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 10 लिखेंगे बाय को क्या लिखेंगे 10। ऐसे ही आप यहाँ पे 4 का भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आती है एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ किसको कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा ये पॉइंट हो गया 1, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया एंड ये हमारा 4 हो गया। जब हम यहाँ से शुरू से चलेंगे तो ये होगा हमारा 0 एंड 0, पॉइंट 1 0 0 पे है। सेकेंड कितने पे है? अब वैसे एब्सोल्यूट की बात हो रही है, इंक्रीमेंटल की बात नहीं हो रही। तो x 2 पे कितना है? 20 पे है। और बाय कितने पे है? 0 पे, ठीक है। अब पॉइंट आ रही थर्ड से, यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा। x तो 20 पे ही है ओरिजिन से, बट अब थर्ड नंबर कहाँ है? ये 10 पे है। और फोर्थ नंबर यहाँ पे, फोर्थ और देख लो। अब फोर्थ किस पे है? 0 पे। फोर्थ पॉइंट किस पे है? 0 पे, मगर y कितने पे है? 10 पे। तो ये हमारे जो है एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल है। अब इसी को हम ऑटो कैड पे करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम ऑटो कैड की तरफ। ये यहाँ से हमको लाइन कमांड लेनी है। इंक्रीमेंटल ऑटो कैड में क्या होता है, अब यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने फिगर्स में बताया था। अब यहाँ पे हम उस फिगर पर चलते हैं। ये हमारे सामने ये फिगर है, ठीक है। ये हमारे सामने ये फिगर है, फिगर आ चुका है। तो ये लेंथ इसकी 50 दी हुई है, ये 10 दी हुई है, ये 20, ये 30। इसको कैसे करते हैं? चलो हमारे ऑटो कैड पे, यहाँ पे हमने सबसे पहले लाइन कमांड ली। लाइन के बाद सबसे पहले स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई 0, 0, एंटर कर दो। तो ये तुम्हारा आ गया। अब तुम्हारी ये लाइन कितनी थी? यहाँ पे बता रहा है 20, बट तुम्हारी लाइन कितनी थी? 50। इसके बाद में टैप दबाना है, क्योंकि वहाँ पे एंगल भी दिए हुआ है। तो एंगल क्या है? 0, ठीक है। टैप दबाओगे तो एंगल डाल दोगे तो एंगल पे बनाएगा। तो एंगल हमारे पास है नहीं, तो 0 है तो 0 रहने दो और एंटर कर दो। एंटर कर दोगे तो 50 पे पहुंच जाएगा। अब तो देख नहीं रही कहाँ गई। तो यहाँ पे ये जो टॉप लिखा हुआ है, इस टॉप पे एक बार क्लिक कर दिया जाए। अब देखने लगी लाइन। अब कितना था? फिर से देखो कहाँ गया क्रोम, ये 20 था। अब कितना है? 20। यहाँ पे ये 90 दिख रहा है और ये 20 दिख रहा है। तो इसको कर दो तुम 20 और यहाँ पे इंटर दबा दो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 20। अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है? कितना जाना है हमको? 30 जाना है। अब यहाँ पे हमको 30 जाना है, 30 जाना है, ठीक है। 180 वहाँ पे एंगल बता रहा है। अब ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये कैसे एंगल बता रहा है, ये कैसे मतलब हो रहा है? अभी मैं बताऊँगा, पहले अपन इसको कंप्लीट करते हैं, देन इसके बाद में वो भी बताऊँगा। यहाँ पे 30, देन एंटर, नीचे जाना है। नीचे कितना जाना है? देखो ये कितना था? 20। नीचे कितना जाओगे? 10, एंटर। और यहाँ पे भी कितना जाना है? ये 30 जाने के बाद नीचे कितना जाना है? 10 जाना था। हम ये गए थे कितना? यहाँ से यहाँ तक 30 गए थे। 30 के बाद यहाँ से हम 10 गए थे। 10 के बाद हमको इस साइड कितना जाना है मेरे बच्चों? 20 जाना। हाँ, ये 50 है, 30 चले गए, 20 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, देन यहाँ पे भी इंटर कर देंगे और अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ये परफेक्ट है मेरे बच्चों। ये बन गया है क्या? हाँ। अब हम दबा देंगे ESC दबा देंगे। ये तुम्हारा जो है फिगर 1 के कंप्लीट हो गया है। हाँ,
अब मन में क्वेश्चन हुआ, कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा। क्या क्वेश्चन आया है जी, देख लेते हैं। ये तुम्हारा फिगर था और ये बन के तैयार हो गया। सिंपल। कुछ और ड्राइंग्स भी बनाई जाएंगी, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये एंगल पता कैसे रहा था। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पोलर ट्रैकिंग। इसको F10 से एक्टिव भी किया जा सकता है और डीएक्टिव भी किया जा सकता है। तो ये क्या बताता है, ये देखो मेरे बच्चों, ये हमने सेट करके लगा था। ये पहले 90 इस पर सेट क्लिक कर दोगे तो ये 90 180 एंगल से दिखाएगा, 45 दिखाएगा, 90 दिखाएगा, ऐसे 0 0 45 यहाँ, या फिर 30 पे क्लिक कर दोगे तो ये 30 60 90 ऐसे एंगल ये बताएगा। बट हमने किस पे सेट किया हुआ है, 45 90 135 पे, इसलिए वो इतने सारे एंगल सारे बता रहा था। 180 भी बता रहा था, 90 भी बता रहा था, 45 भी बताएगा, ठीक है। इसलिए वो सारे यहाँ से आप जो भी है करते जाओगे, ठीक है। अगर हम इसको ऑन कर देते केवल, तो ये केवल रेक्टेंगल टाइप ही बताता। जैसे कि ये है, लाइन कमांड लेनी पड़ेगी यहाँ से, देखो लाइन कमांड ली, इसको हमने ऑन किया, देखो ये केवल रेक्टेंगल। अब हम नीचे जा रहे हैं तो ये जाने नहीं दे रहा, बट ये यहाँ पे 90 साइड 180 साइड जाने दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम सोचें कि हम ऐसा रेक्टेंगल टाइप कुछ बना दें, तो ये नहीं बता रहा है, बट यहाँ पे ये ऐसे बता रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो मोड, ठीक है। ऑर्थो मोड, ऑर्थोगोनल व्यूज पढ़े होंगे, वही ऑर्थो मोड है यहाँ पे, ठीक है। इसको अब यहाँ पे ऐसी दबा देते हैं। धीरे धीरे आप सारे सीख जाओगे, हम करते जाएंगे, आप सीखते जाओगे, ठीक है। ये क्या बताता है, अब ये होता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट स्नैप। ये जो रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है यहाँ पे, इसको ऑब्जेक्ट स्नैप बोला जाता है। ये क्या बताता है, एंड पॉइंट बताता है, मिड पॉइंट बताता है, सेंटर बताता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ये जोड़ा था, लाल पीला हो रहा था ना, तो ये यहाँ पे इसलिए ये सारे बताता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे, कल और कुछ ड्राइंग के साथ। फिर हम पॉलीगॉन पढ़ेंगे, सर्कल, आर्क, धीरे धीरे मैं आपको सारे के सारे समझा दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।